सेल दिख रहा है, यहाँ वालों को दिख रहा है मैं जो लिख रही हूँ, ठीक है, ओके, तुम्हारा ध्यान उस पर होना चाहिए, इस पे नहीं, ठीक है। सेल, अब देखो सेल तुम लोग को पता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो अब ये है क्या, रट तो लेते हैं अपन, है ना, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर से मतलब कि अपनी बॉडी का जो शेप है ना, जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, सेल से। अपनी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो किसके कारण हो पा रहा है, सेल के कारण। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट मतलब कि सबसे छोटा पॉइंट, क्या, सबसे छोटा पॉइंट, ठीक है। अब सेल क्या चीज है उसको अच्छे से बताती हूँ डिटेल में क्या है, देखो, ठीक है। घर बनाने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है। तो ईंट क्या हो जाएगा, ईंट इक्वल्स टू अपना सेल, क्या चीज, ठीक है। जब ये ईंट जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, तो क्या बना देता है, एक ईंट जुड़ती जाती है तो क्या बना देता है, दीवार बना देता है। तो वही दीवार क्या बन जाएगी, अपनी टिश्यू। ये चीज समझ में आई, कल्प में क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि सेल एक ईंट है ना, एक ईंट अपन ने फिर दूसरी ईंट जोड़ी, फिर तीसरी ईंट जोड़ी, जोड़ते 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 क्या बना दी, दीवार बना दी। इसी तरीके से ये सेल है ना, ये अपना सेल है, ये हुआ डिवाइड, ठीक है, क्या हुआ, डिवाइड, फिर ये आगे डिवाइड हुआ, फिर ये आगे डिवाइड हुआ, ठीक है। ऐसे बनते 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 एक ऐसा पूरा सेल का एक गुच्छा बन गया, ठीक है। उसको अपन ने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, बोलो भाई, टिश्यू को बता रही हूँ मैं डिटेल में, ठीक है। ये क्या बन गया, अपना टिश्यू। अब ये टिश्यू जुड़ते जुड़ते क्या बना देगा, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब, ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन का नाम बताओ, लीवर, ठीक है। ये कैसे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये दीवार थी, है ना, ईंट जुड़ते जुड़ते, ठीक है, ईंट जुड़ते जुड़ते दीवार बनी, दीवार जुड़ते जुड़ते क्या बन गया, एक कमरा बन गया। ये कमरा क्या हो गया, और अपने शरीर का एक ऑर्गन, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद ये ऑर्गन जुड़ते जुड़ते क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम, क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि दीवार कमरा जुड़ते जुड़ते घर बन जाता है, वैसे ही ऑर्गन जुड़ते जुड़ते क्या बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और अपनी पूरी बॉडी बन जाएगी। और किसी ऑर्गन सिस्टम का नाम बताओ। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि ऑर्गन अलग होता है, ठीक है, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, और लंग्स हो गए, ये सब क्या अपने ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, रुको, ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कितने सारे ऑर्गन आते हैं अपने, माउथ आ गया, थ्रोट आ गया, ईसोफेगस आ गया, वो स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, अपना पेनक्रियाज, लीवर, ये सब किसके अंदर आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि ऐसा ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन जो क्या काम करते हैं, अपना खाना पचाने का काम करते, तो अपन ने उसका क्या नाम दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। समझ में आया ये चीज की दिमाग के ऊपर से गया, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, अपने ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जो ऑर्गन से मिलके बना है, ओके, ठीक। तो अपन ने क्या समझ लिया कि सेल क्या होता है। तो इस चैप्टर में अपन को सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है, उसके अंदर कैसे क्या बनता है, वो कैसे काम करता है, इस सेल में कैसी इतनी ताकत है कि वो अपनी पूरी बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग जो है, उसको पूरा चला रहा है, पूरा फंक्शन कर रहा है। क्या है इसके अंदर, इतनी सी चीज, सिर्फ इतनी सी, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगी इतनी सी चीज, फिर भी तो उसके अंदर ऐसा क्या है जो अपनी पूरी बॉडी को चला रहा है, ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी करी किसने थी। तो तुम लोग को पता है सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, हाँ हाँ, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, हाँ, 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। अब कैसे करी थी उसने सेल की डिस्कवरी, देखो, उसको क्या हुआ था कि उसको ना एक क्या बोलते हैं, पेड़ की बार्क है ना, वो छाल जो होती है वो मिली। उसको क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है। तो उसको ना
मधुमक्खी का जैसे वो होता है ना, हनी को अपन देखते हैं, है ना, तो उसके जैसा ना उसको स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। तो और ये कैसे दिख रहा था, एक शेल जैसा, ये वाला सेल, ठीक है, इसको तो अपन कोशिका बोलते हैं ना, अपनी बॉडी का सेल। ये वाला शेल से क्या समझते हो, ये वाला शेल मतलब कि एक कोई डब्बा, एक कोई एरिया है ना, जहाँ पे कुछ चीज़ों को रखा जाता है, शेल समझते हो ना, शेल, शेल समझ रहे हो ना। तो उस शेल से इसने इस चीज़ को सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सेल, क्योंकि उसको ये शेल जैसे दिख रहा था, ठीक है, खांचे जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, पक्का, ठीक है। और इसके बारे में उसने कैसे ढूंढा था, उसने उसका खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसके थ्रू उसने जो पेड़ की जो बार्क है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया और उसको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा, हाँ, रॉबर्ट हुक was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about 200 to 300 magnification। मतलब कि 200 से 300x तक वो जूम कर सकता था। अब तुम लोग कैमरा चलाते हो, फोटो खींचते हो, तो इसका मैग्निफिकेशन का मतलब तो समझते होगे, है ना, कि कितना 10x जूम समझते हो, 100x जूम समझते हो, तो सोचो 200 300x जूम कितना होता होगा। समझ में आया ये चीज, ओके। तो उनने खुद से ही अपने लिए, इसका मतलब ये नहीं कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, उसने खुद के लिए एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसने सेल के बारे में पता एग्जामिन किया था, ठीक है। तो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क मतलब कि वही क्या बोलते हैं, बार्क जो रहती है ना, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व किया, तो उसको स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे, उनको क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है, ओके। समझ में आया ये चीज, हाँ, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आए थे, इसमें नहीं दिया है तुम्हारी बुक में नाम, ठीक है, उसके बाद आए थे शेल्डन। कौन, शेल्डन। उनने क्या किया था, हाँ, शेल्डन ने ये रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है। शेल्डन ने क्या कहा था कि हाँ पता है कि सेल तो होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं। किस में होते हैं, प्लांट में, ठीक है। इनने कब बताया था, ये 1838 में बताया था कि सेल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर उसका श्वान आए थे, ठीक, कब आए थे वो, 1839 में, एक साल बाद आए थे। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, प्लांट में ही नहीं, एनिमल में भी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक और इंसान आया था, उसका नाम है विर्क्यो। क्या नाम है, विर्क्यो। उसने कब आया था वो, 1855 में, ठीक है। तो उसने ये बताया था, इन लोग से सब ये बताया था कि हाँ सेल होते हैं, ठीक है, और सेल लिविंग होते हैं, नहीं ये भी बताया, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट में प्रेजेंट है और एनिमल में तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग होंगे, ठीक है। लेकिन इन लोग ने ये नहीं बताया था कि सेल कैसे बनेगा, ठीक है, ये मतलब कि बनता कैसे है। तो इसने विर्क्यो जो है, इसने बताया था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, अपने पुराने सेल से नया सेल बनता है। मैंने अभी तुम लोग को बताया था सेल जो है वो कैसे डिवाइड होता है, राइट, है ना, फिर एक नया सेल बनता है। तो उसी चीज के बारे में समझ में आया ये चीज, तुम्हें समझ में आया। शेल्डन ने क्या बताया था, और श्वान ने क्या बताया था, ठीक है, और विर्क्यो, ये है ना, विर्क्यो ने बताया था कि जो सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि पुराना सेल, एक सेल है ना, उससे क्या बना, दूसरे नए सेल बने। तो सेल किससे बन रहा है, अपने पुराने सेल से बन रहा है, इसलिए उसको प्री एग्जिस्टिंग बोला। क्या बोला है, समझ में आया ये चीज, रखा गया। मतलब मुझे पता है तुम लोग को आता है, तुम्हारा रिजल्ट भी देख लिया, ठीक है। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। क्या होता है, हीट।
क्या बोला जाता है, थर्मोफाइल्स। और वो कहाँ ऐसे हॉट स्प्रिंग वाले टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, ओके, गॉट इट। और ये हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल, क्या चीज, सिंगल सेल। समझ में आई चीज, थर्मोफाइल्स क्या होता है बेटा कल, हाँ ठीक है। वेदांश क्या होता है थर्मोफाइल्स? थर्मोफाइल्स जो बहुत ज्यादा हीट को सरवाइव कर जाते हैं। हाँ और वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर कि यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर समझते हो क्या होता है, सिंगल। ओके, साइंटिस्ट फ्रॉम द बीबर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस लखनऊ studied these hot spring and found that calcium carbonate form rapidly around it। तो ये केमिकल होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसे हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया जो रहता है वहां पे आसानी से बन जाता है, फटाफट बन जाता है, रैपिडली मतलब कि फटाफट बन जाता है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell। Okay, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि शायद पुराने टाइम पे जब इतनी हीट रहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इन वाटर के अराउंड में बन जाता है, ठीक है, फटाफट। तो ये जो साइंटिस्ट का ये कहना है शायद पुराने टाइम पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से, हाँ नेचर से, नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उनको हार्मफुल रेडिएशन या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो इन सब से बचा के रखा था, ठीक है। और इससे ही क्या बना, सेल। क्या, और इधर पे क्या लिखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और सेल जो है वो बेसिक लेवल रिप्रेजेंट करता है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो उसका बेसिक लेवल, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इनके पास क्या होते हैं, एक सेल होता है। प्लांट्स हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गए, इन सब के पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल, को मल्टी सेलुलर होते हैं। चलो ये बताती हूँ, मल्टी सेलुलर और कौन है ये, मैम इसकी बुला रही बार बार में। ठीक, फिर उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बताना है ना। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनके पास क्या होता है, एक सेल, जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ बता सकते हो, बैक्टीरिया और मंगी, ईस्ट हो गया, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर, क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर मतलब कि मल्टीपल सेल होते हैं जिनके पास, कितने होते हैं, मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल, तो उसको क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर। एग्जांपल्स प्लीज, एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। जिनके पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, एक से ज्यादा मिलियन, meaning a group of similar cell performing similar function। हाँ फिर वही है कि सेल जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि नेजल पोर हो गया, जैसे नाक के छेद हो गए, ठीक है, ओके। फिर नेजल कैविटी हो गई, नाक के छेद के बाद अंदर जो कैविटी है,
फिर ट्रैकिया, लंग्स, ये सब ये मिलकर क्या बना देंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने तो लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, चलो। Even when cells are organized into tissue organ system, the cell remain the fundamental unit of structure and functional all living organisms. अच्छा, सेल जो है वो जैसे कि अभी अपनी बॉडी पूरी सेल से ऑर्गेनाइज हो गई है, ठीक है ना? लेकिन अभी भी सेल जो है वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही है। फंक्शन से अगर मैं बोलूं तो अपनी बॉडी में जब अपन को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, अपन जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, जो अपन को न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं, अपन खाना तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपन को न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं वो किसके कारण मिल पा रहे हैं? सेल के कारण, क्योंकि वो अंदर के अंदर क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है। क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, अपनी पूरी बॉडी तो बन गया, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन कुछ कट हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए सेल ही अपना काम में आता है, वो इसको रिपेयर करता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो अभी हम पढ़ेंगे कैसे बनाता है, कैसे रिपेयर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अपनी हाइट बढ़ रही है, मतलब ग्रो कर रहा है, अपने हार्मोन्स जो डेवलप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? सेल ही काम आ रहा है। सब समझ में आया ये चीज? गॉट इट? इसलिए उसको हमेशा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाएगा, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारा सेल जो है वो काम करेगा। What are the different component of cell? How do cell in our body communicate with each other? ठीक है, तो सेल के अंदर कंपोनेंट क्या है जिससे इसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ डैमेज हो गया तो मुझे ठीक करना है, अच्छा यहाँ पे मुझे ग्रो करना है, अच्छा ये वाले हार्मोन्स बनाने हैं, ठीक है, उसको पता चलता है। अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या सेल हमेशा जिंदा रहते हैं कि वो मर जाते हैं, ठीक है, तो इन सब के आंसर जो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस? यस, हाँ, अब हाउ टू स्टडी सेल, अपन सेल को कैसे देख सकते हैं? तो सुनो, अपने जो आंखें है ना, अपनी जो आंखें हैं मैक्सिमम अगर तुम पास से देखोगे तो ह्यूमन आई कितने पास तक का देख सकती है? सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर। पूरा उतना ही रहता है, थोड़ी बहुत आगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, 6 7 ठीक है। अगर मैं इतने पास हूं तो कुछ नहीं दिखेगा, इतने दूर देखोगे तो हाँ दिख जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो अपनी आंखें जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक में जो है वो मतलब कि पास तक का देख सकती है, ठीक है। अब कितना छोटा देख सकती है अपनी ह्यूमन आई? तो 0.1 mm तक का छोटा देख सकती है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो 0.1 mm कहाँ है? अमीबा कह सकते हैं कि अपन इसको अमीबा को देख सकते हैं, ठीक है, ओके, देख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी आंखें किसको देख सकते हैं? ठीक है, तो अपन किसको देख सकते हैं? सबसे छोटा किसको देख सकते हैं? अमीबा में ही है ना, तो उतना उधर तक अपन देख सकते हैं। उससे छोटा अगर देखना है तो अपन को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर अपन को सेल भी देखना है तो अपन को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, अपन ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। समझ में आई ये चीज? ओके, लो हाँ, तो इस चीज को मतलब कि अपनी आंखें कितना देख सकती है, कितना छोटा देख सकती है, कितनी दूरी तक देख सकती है, तो इसको बोलते हैं द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या तो इसको क्या बोलते हैं? वो कितना है? 0.1 mm। कितना है? 0.1। ठीक है। अब सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब कि नेकेड आई से अपन नहीं देख सकते, ठीक है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैज सेल बायोलॉजी स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। भाई पूछ रहा है कि अगर सेल बहुत ज्यादा छोटा है, 0.1 mm से भी छोटा है, तो तुमने पढ़ा कैसे, देखा कैसे उसको? तो भाई बताया है कि अपना खुद का माइक्रोस्कोप यूज किया और हमने उसको स्टडी किया, ठीक है। फिर उसके अंदर की चीजें देखो, ये कहाँ गया अपना? ये अपना सेल है ना, ठीक है। अब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वायरस, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल। अब तो एटम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, राइट। तो ये सब कैसे देखते हैं? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। क्या आता है? सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। इसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये चीज? तो ये अपना क्या है? नॉर्मल माइक्रोस्कोप, और ये क्या है अपना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर तुम्हें एटम देखना है, राइबोसोम, वायरस देखना है, apart from light microscope, scientists also use powerful electron microscope that reveal the fine detail of the
द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन को एकदम डिटेल में अगर सेल के बारे में पढ़ना है तो जिसके थ्रू देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अपन नहीं देख सकते, साइड में देख सकते हैं, अपने पास तो स्कूल वाले ये माइक्रोस्कोप का यूज करने में, ठीक है। ये है अपना आई पीस, ये अपना पूरा क्या है माइक्रोस्कोप, क्या है माइक्रोस्कोप। ये क्या है आई पीस। यहाँ पे रहता है 10x का लेंस, कौन सा 10x का, ठीक है। यहाँ पे रहता है एक लेंस, ठीक है। फिर ये गई है एक पाइप, बॉडी ट्यूब, क्या गई है बॉडी ट्यूब। अब यहाँ पे इस तरीके के अलग अलग ये जो है ना अलग अलग लेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। ये नीचे जो है ये लाइट नहीं है, अब डिस्टर्ब नहीं करा तुम बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखो ये अलग अलग ना नोब जैसी होती है, ठीक है। और हर किसी में अलग अलग उसका लेंस लगा रहता है, किसी में 20x, किसी में 30x, किसी में 10x, ठीक है। समझ में आई ये चीज। एक पार्ट ये हो गया इसका, ओके। फिर इसके बाद ये क्या ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें 20, किसी में 30, किसी में 10, ओके। फिर ये स्टेज रहता है, क्या है ये स्टेज। यहाँ पे हम अपना स्लाइड पे मटेरियल जो देखना है अपन को माइक्रोस्कोप में वो रखते हैं, ठीक है। ये क्या है स्टेज, यहाँ पे क्या रखते हैं स्लाइड रखते हैं, क्या रखते हैं स्लाइड। अब इसके ऊपर कोई भी मटेरियल अपन को जिसके बाद में से कि सेल ही हो गया, यहाँ पे हमने सेल रख दिया और फिर हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा कि क्या है। अब एक चीज को यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे अपना लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहाँ पे तो कोई भी लाइट है नहीं, तो समझ में कैसे है कि अंधेरे में तो हमें कुछ दिखता नहीं है। तो उसके लिए होता है ये मिरर, क्या चीज मिरर। यहाँ से क्या होता है कि जो नेचुरल लाइट जो है ना, हमेशा हम कभी अंधेरे में नहीं देखते, जो नेचुरल लाइट जो है वो क्या होती है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे पड़ती है, फिर उसके थ्रू हमें जो है वो दिखता है। समझ में आया ये चीज, समझ में आया। हाँ हाँ, मतलब कि है, मैं उस चीज़ को क्या यूट्यूब का वीडियो दिखाऊंगी अब तुम लोग को कि जिस समझ में आएगी। यहाँ पे रहता है जहाँ से अपन को जो लाइट जो है वो मिलती है, तो अपन देख सकते हैं कि क्या है उस पर, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, गॉट इट। कल समझ में आया मैंने माइक्रोस्कोप क्या बताया। मिरर ये जो है देखो, सनलाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ेगी, किसके ऊपर पड़ेगी मिरर के ऊपर, ठीक है। फिर इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा लाइट मिलेगी, जिसके थ्रू हमें वो जो माइक्रोस्कोप को अपन मतलब कि जो अपना जो चीज़ है वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी लाइट का सोर्स नहीं है, कहाँ पे मिल रहा है लाइट का सोर्स, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, गॉट इट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो उसको नहीं देख सकते, ठीक है, लाइट चाहिए बस अपन को। समझ में आया, बोलो भाई। हाँ पहुंचे अपन, ये मैंने बता दिया कि माइक्रोस्कोप कैसा होता है, कैसा दिखता है। इसी लेयर जो रहती है ना, एपिडर्मिस लेयर के बारे में सुना है तुम लोग ने। हम लोग को छूने नहीं दी, मैंने फोटो खींची वहां से और फिर बताया, हम लोग को छूने क्या निकाल दूँ एक्सपेरिमेंट खुद ही। क्या होता है, जैसे कि पत्ती होती है ना, पत्ती में ऐसी ट्रांसपेरेंट से हम उसको छीलते हैं तो एक पतली सी ट्रांसपेरेंट कभी कभी निकल के आती है ना, या फिर प्याज में पतली सी एक लेयर निकल के आती है ट्रांसपेरेंट वाली, वैसी अपने स्किन में भी ऐसी ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकल के आती है। वो देखा होगा क्या बोलते हैं, जब अपनी स्किन जो है फट जाती है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट कुछ निकल के आती है ना, तो वो हर किसी इंसान के अंदर होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो उसके थ्रू अपन देख सकते हैं सेल कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली सेल से ही बना हुआ है, क्योंकि शरीर ही पूरी सेल से बना है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, हाँ ओके। चल अब अपन एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं कि सेल का साइज कैसे पता करना है, ठीक है। ठीक है, चलो मैं क्या बता रही थी तुम लोग को, माइक्रोस्कोप तक समझ में आ गई क्या होता है, ठीक है ओके। अब माइक्रोस्कोप के बाद हमें साइज पता करना है, किसका, साइज ऑफ अ सेल का साइज पता करना, ठीक है। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद अ मिलीमीटर mm मार्किंग। हमने क्या लिया, एक रूलर लिया, जो अपने पास जो स्केल जो रहती है ना, उसको लिया, ठीक है। और उसमें कौन सी मार्किंग होनी चाहिए, mm की, कौन सी अपन को क्या लेना है, एक मिलीमीटर, एक रूलर लेना है ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला, और उसमें कौन सी मार्किंग होनी चाहिए, मिलीमीटर वाली, ठीक है। अब उसको क्या रखना है, जो अपना जो स्टेज है ना, तो माइक्रोस्कोप जो स्टेज है वहां पे अपन को रख देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, ओके।
Focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of the view through the eyepiece and measure it in mm. ओके तो देखो स्टेज जो है वहां पे ऐसा सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है, कैसा रहता है, सर्कुलर एरिया। उस एरिया को अपन को स्केल के थ्रू मेजर कर लेना है। क्या कर लेना है? मेजर कर लेना है, ठीक है, ओके। फिर कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। अब क्या करना, अपन ने इसको मेजर किया, ठीक है, अब उसको मेजरमेंट के बाद उस mm को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? um में कन्वर्ट करना है। किस में? माइक्रो को, सॉरी माइक्रो को किस में कन्वर्ट, सॉरी मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना। समझ में आ रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा बेटा? नहीं आ रहा समझ में? माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। पहले क्या लिया? स्टेज में सर्कुलर एरिया है, वहां पे अपन ने ट्रांसपेरेंट रूलर रखा। ट्रांसपेरेंट रूलर रखने के बाद अपन ने इसको मेजर किया कितना साइज है उधर का, ठीक। फिर इसको क्या किया? मिलीमीटर में मेजर किया था अपन, ये अपने पास स्केल मिलीमीटर की थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? माइक्रोमीटर में। अब माइक्रोमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि अपन को किसका साइज देखना है? सेल का। और सेल किस में अपन को पता चलता है? ठीक है, ओके। फिर जैसे कि सपोज अगर जो फील्ड है उसका डायमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर। कितना है? 5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, तो अपन उसको किसमें? यूएम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 5 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000। क्या? 5 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। तो ये अपना उस फील्ड का साइज हो जाएगा। अब देखो, रुको बता रही हूँ। रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब क्या किया अपन ने कि वो रूलर हटा दिया वहां से, और जो अनियन की स्लाइड थी, स्लाइड भी कैसी होती है? रूलर के शेप की होती है। नहीं देखी तुम लोगों ने स्लाइड कभी? स्लाइड नहीं देखी? ये जो दिख रही है ना, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये स्लाइड है। क्या है? हाँ, नहीं कांच की। हाँ, तब तो देखी होगी ना, है ना, ब्लड टेस्ट में तो देखी होगी। उसके ऊपर अपना खून लग जाता है ना, तो वही वैसे चेक करते वही चीज, वही स्लाइड, ठीक, ओके, ठीक। तो वो स्लाइड का साइज भी कैसा होता है? रूलर के जैसा होता है, ठीक है। तो वो स्टेज में वो रूलर को हटा के क्या रख दिया? रूलर का साइज और स्लाइड का साइज काइंड ऑफ सेम है, तो क्या किया? स्टेज पे रूलर हटा के क्या रख दिया अपन ने? स्लाइड रख दी। और उस स्लाइड पे क्या रख दिया? अनियन का पील। अनियन का पील मतलब कि अपन ने अनियन को छीलते तो ट्रांसपेरेंट वाली जो लेयर निकलती है ना, उसको अपन ने इस पे रख दिया। क्या कर दिया? रख दिया, ठीक है। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर। ओके, तो अब क्या है कि अपन इतना डायमीटर मेजर किया, जैसे 5 मेजर किया था अपन ने, ठीक है, 5 mm मेजर किया था। तो उतने एरिया में, जैसे कि ये अपना स्टेज है, ठीक है, इतने एरिया में अपनी स्लाइड रखी है, ठीक है, और इतना ही एरिया अपन ने मेजर किया है। अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देख रहे तो क्या दिख रहे होंगे? सेल दिख रहे होंगे ना, है ना, दिख रहे होंगे, हाँ। तो हाँ, तो वही काउंट करना। हर किसी में अलग अलग होते हैं, जैसे कि अपना शेप अलग है, तो हर किसी का सेल जो है वो हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं, जैसे आते हैं, ठीक है। स्लाइड, अनियन पील की स्लाइड ली अपन ने, ठीक है। अब उतने स्टेज में क्या बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुमको, यहाँ बता रही थी मैं, है ना। अब यहाँ पे अपन ने ये स्लाइड थी, इसके ऊपर अपन ने क्या रखा? अनियन पील रखी। अनियन, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रही हूँ? पक्का ना? नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने अनियन पील रखी। अब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा कि कितने सेल प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोप में तो अपन को इसमें जो सेल प्रेजेंट है वो तो दिख जाएंगे, है ना। तो क्या किया हमने? नंबर काउंट किए कि ये वाली जो अनियन पील है उसमें कितने नंबर्स हैं, ठीक है। हर किसी में अलग अलग होते हैं, और वो हम अलग अलग दिखेंगे। हाँ, जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे तुम बताओ मधुमक्खी का छत्ता, है ना, उसमें ऐसे जो ऐसे दिखता है जो, है ना, इसको अब तुम अगर काउंट करने बैठे तो काउंट कर सकते हो ना, एक लाइन में कितने ये शेल दिख रहे हैं। इसी तरीके से ये शेल जो है अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? उनको नंबर ऑफ सेल को काउंट किया, जो उतने डायमीटर में जो आ रहे थे, जैसे कि 5 mm का जो डायमीटर था, उतने में जितने सेल आ रहे थे अपन ने उनको क्या कर लिया? काउंट कर लिया, ठीक है।
फिर इसके बाद फोकस ऑन द हाँ एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ। अब क्या करना है अपन को, सेल का, एक सेल का साइज पता करना है। किसका? एक सेल का साइज पता करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर। क्या चीज? सॉरी 1000। अब अपन का अनियन पील का देखना है तो क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोस्कोप अपॉन नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे अपन ने सोचा क्या है, 25 सेल कितने प्रेजेंट है, 25 सेल कितने प्रेजेंट है, और अपन ने क्या मेजर किया था, जो स्लाइड का जो डायमीटर था वो कितना मेजर किया था अपन ने, 5 मेजर किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 mm माइक्रोमीटर अपन ने मेजर किया था, 5000 माइक्रोमीटर किया था, है ना। और अपने नंबर ऑफ सेल कितने निकल के आए, 25 कितने निकल के आए, 25। अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 200 UM माइक्रोमीटर निकलेगा, है ना, 200 माइक्रोमीटर निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो ये अपना एक सेल का वो हो जाएगा साइज। ठीक है, एक और बार बताती हूँ अच्छे से, हम एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, 10 बज जाएंगे करते करते, 7:30 तो हो गए। चलो देखो बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो क्या किया अपन ने, हाँ क्या किया अपन ने कि अपन ने एक ट्रांसपेरेंट रूलर लिया, कल ध्यान से सुनना। ठीक है, अपन ने क्या लिया, एक स्केल ली, ठीक है, जिसमें क्या है, मिलीमीटर साइज, क्या है, मिलीमीटर की लाइनिंग, सेंटीमीटर इंच होता है ना स्केल में, वैसे इसमें क्या है, मिलीमीटर का। तो कहाँ रख दिया, मैंने माइक्रोस्कोप का स्टेज बताया था ना, ये जो स्टेज है ना, यहाँ क्या रख दिया उसको, और इसको मेजर कर लिया, क्या कर लिया, मेजर कर लिया। कितना निकला अपना, समझो 5 मिलीमीटर निकला, कितना निकला, 5 मिलीमीटर। तो अपन को उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि अपन को सेल का साइज निकालना है और वो किस साइज में होता है, माइक्रोमीटर में। तो अपन मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो समझो 5 मिलीमीटर निकला, तो अपना आंसर कितना आ गया, कितना हो गया, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, समझ में आया ये चीज। फिर क्या किया हमने, ली एक अनियन की पील, क्या ली, अनियन की पील, उसको रख दिया ग्लास स्लाइड पे, किस पे, ग्लास साइड पे रखने के बाद कहाँ रख दिया, स्टेज पे। ठीक है, और फिर जहाँ पे हमने मार्किंग की थी, मतलब कि जितना डायमीटर अपन ने निकाला था पहले स्केल रख के, उतना मेजर किया और देखा कि उतनी जगह पे कितने सेल प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो समझो कि 25 सेल प्रेजेंट है, कितने, 25 सेल, और अपन ने उसका डायमीटर कितना निकाला था, 5000 UM। ठीक है, और अपन को क्या करना है, एक सेल का साइज निकालना है। 25 सेल कितने में आ रहे हैं, 5000 माइक्रो UM में। ठीक है, माइक्रोमीटर में। तो क्या करेंगे, 5000 को 25 सेल में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोमीटर। तो वो हमारे एक सेल का साइज निकल के आ जाएगा। समझ में आई ये चीज, मैंने क्या बताया, कौन से समझ में आ गया, मतलब। ठीक है, ओके। If the estimated size of the onion peel is 200 micrometer, how does a light microscope magnify this cell? ठीक है, तो 200 माइक्रोमीटर बहुत छोटा साइज होता है, तो इसको मैग्नीफाई कैसे किया, तो क्या किया इन्होंने, एक आई पीस पे, मतलब कि जो ऊपर वाला वहां पे क्या रखा, 10x, क्या रखा, 10x। ठीक है, और नीचे जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसमें भी क्या रखा, 10x। ठीक है, 10x कितना हो गया, 100x। हाँ, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 100x, तो हम आराम से उसका मैग्निफिकेशन, तो इसके कारण अपन जो है वो 200 UM का जो साइज है वो देख सकते, क्योंकि वो 100 टाइम लार्जर दिखेगा अपन को। समझ में आया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके अलग अलग होते, किसी में 100, 200, सॉरी, किसी में 10x होता, 20x होता, किसी में 30x होता, और ऊपर क्या होता है, 10x होता। ठीक है, तो अपन को जितना जूम करके देखना है तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस को अपन मूव कर देते हैं। अगर अपन को 100x देखना है तो ऊपर 10 और नीचे 10 क्या हो जाएगा, 100x। अपन ऊपर का भी आई पीस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितना जूम करके देखना उतना लेंस अपन वहाँ लगा सकते हैं। समझ? ऐसा क्यों नहीं है कि जैसे कि जो 10x का वो है लेंस, तो जो जितने 30x का लेंस है तो उसको ऊपर लगा लें, अलग से आते हैं लेंस जिनको तुम 30x ऊपर लगा सकते हो, और नीचे भी 30x है तो तुम उसको टच करके जूम करके देख सकते हो।
होता है ये चीज़। अगर दीदी ऊपर 100x लगाती नीचे भी 100x। उतना नहीं होता है बेटा, उतना नहीं होता है। उतना तो तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बनाया गया है, हैं? वो नहीं होता वो लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, फिर उसके लिए यही खरीदना पड़ेगा। इनकी वो लेंस मोटे होते हैं, इनकी पतला पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? बाहर से ऐसे दिखता है ना, है ना? कैसे दिखता है? ऐसे ही दिखता है। भूल गई मैं क्या बताई थी, क्या पूछा था तुमने मेरे से? हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? अंदर से मोटा और बाहर से पतला, तो कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है यार, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस किस लिए यूज़ किया जाता है? पास की चीज़ों को देखने। चलो तो बस अभी अब तुम लोग को माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे, सेल कैसा होता है वो बताए थे। अब सेल के स्ट्रक्चर पता करेंगे अपन अभी। Thus a microscope allows to see very small structure clearly is an essential tool for studying cell structure, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप बहुत ज़रूरी है, बिना माइक्रोस्कोप अपने सेल को नहीं पढ़ सकते। ओके, over the years scientists have improved the microscope by improving three main feature: resolution मतलब कि यही जो लेंसेज जो हैं उनको मतलब कि अच्छे से देख सके वो चीज़। ठीक है, फिर जो कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जो ब्राइटनेस जो रहती है ना किसके बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। मैग्निफिकेशन को इम्प्रूव कर दिया गया है, इसी कारण अपन और अच्छे से क्लियरली चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज़?